रूस यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया है। उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा कि अगर युद्ध रुकवाना या युद्ध में शांति बहाली की कोशिश हो तो उसमें भारत, चीन और ब्राज़ील की भूमिका निभा सकते हैं शांति वार्ता के लिए। और ये इस वक्त आई है जब रूसी राष्ट्रपति का रूस यूक्रेन पर हमलावर है और तेजी रूप से। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि वो बिना शांति वार्ता डोनबास को कब्जे में लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बन जाता है कि आखिर वो डोनबास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है और व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति का इस समय ये बयान आना तब जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के महीने में पुतिन से मिले, उसके एक महीने बाद 23 अगस्त के दिन उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ऐसे वक्त में इनका ये बयान आना एक तरह से दर्शाता है कि रूस भी शांति वार्ता चाहता है। तो इस पे कवर कर रहे हैं गौरव बताएंगे कि आखिर इनके शांति वार्ता में ब्राज़ील, चीन और भारत की भूमिका को लेकर रूस क्या सोचता है और किस तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जब हम लोग बात कर रहे थे यूक्रेन जब गए थे पीएम मोदी, तब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों गए, क्या वजह हो सकती। और उसमें एक वजह जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रूस गए, फिर उसके बाद यूक्रेन गए। तो क्या ये और नरेंद्र मोदी और पुतिन की नजदीकी जो है उसके बारे में मतलब कोई छिपी बात नहीं है। भारत की हमेशा से रूस के करीब, भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तो ये चीज जब आई, यूक्रेन के दौरे पर गए और बहुत पहले से प्लान्ड या बहुत वो नहीं था दौरा, तभी ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या जो है पुतिन चाहते हैं कि युद्ध रुके, और उन्होंने भारत को एक मीडिएटर के तौर पर चुना है। और ये जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में है, भारत पीस चाहता है। और उन्होंने ये भी कहा वहां पर कि हमने यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों का युद्ध रुक जाए और भारत इसमें जो भी भूमिका निभा सकता है, चाहे वो भारत के तौर पर, चाहे उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अगर मुझे कुछ लगता है कि मैं अगर युद्ध रुकवाने में मेरी कुछ जरूरत हो सकती है तो मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी उसको करूंगा। उन्होंने कहा कि जो हमले हो रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब मैं रूस गया था तब मैंने पुतिन की आंख में आंख मिलाकर कहा था कि जो है ये ऐसे शांति नहीं आ सकती, ऐसे बातचीत के जरिए ही मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये लगातार और ये बात उन्होंने जेलेंस्की से भी कही। बिल्कुल, जेलेंस्की से ही कही कि जो है मैंने मास्को में ये बात आंख में आंख डालकर कहा कि बिना शांति के कुछ नहीं हो सकता। तो ये लगातार चल रहा था कि क्या भारत मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला है, क्या भारत का वो मतलब यही चाहता है कि लड़ाई रुक जाए। अब पुतिन के अभी ये बयान है, और जब यूक्रेन से लौट कर आए मोदी, भारत वापस आए, तो उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की, बाइडेन से भी बात की फोन पर, और फिर ये लगातार माना जा रहा था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच युद्ध को भी अगर हम देखें तो फरवरी 2022 से 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल का समय करीब होने को है। तो बहुत लंबा समय बीत चुका है और दोनों देशों को हो रहा है नुकसान। ऐसा नहीं कि कोई देश मतलब इसमें है, तो दोनों देश मुझे लगता है कि कहीं कहीं चाहते हैं। अब इन्होंने 3 देश क्यों चुने, भारत, चाइना और ब्राजील। ये इंटरेस्टिंग है। ब्राजील को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि जब से लूला डी सिल्वा आए हैं ब्राजील में वापस आए हैं, तो वो ब्राजील इज बैक एक वो जो ग्लोबल फोरम पे एस्टेब्लिश करना चाहता है कि डिप्लोमेसी में ब्राजील इज बैक, वो भी ये लड़ाई को खत्म करने को लेकर पैसे रहे हैं। हालांकि चाइना जो है, चाइना का मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो रूस के साथ है या यूक्रेन के, मतलब उसका दोनों ये नहीं कहा जा सकता कि वो तटस्थ है। रूस के साथ उसकी नजदीकी है और बाकी जो पश्चिमी देश हैं उनसे वो कटा हुआ है, ये बात सब जानते हैं। भारत उसमें एक ऐसा देश आता है जो जिसने यूक्रेन के साथ भी है, पश्चिमी देशों के साथ भी जिसके संबंध है अच्छे, और रूस के साथ भी। और 2 महीने के अंदर दोनों देशों की यात्राओं पर जाकर भारत ने ये साबित भी किया, दोनों देशों में जाकर भी, वहां पर भी वो यही भारत ने कहा। अच्छा, एक चीज इसमें आप इंटरेस्टिंग ये भी देखेंगे कि यूक्रेन बहुत सारे नेता गए, बहुत सारे देशों के नेता यूक्रेन गए। कोई हथियार बेचने गया, कोई प्रोत्साहित करने गया, कोई ये कहने गया कि आप लड़िए, कोई कहा कि हम कमी नहीं होने देंगे, कोई कहा कि हम आपके साथ करें, ये करें वो करें। भारत एक ऐसा देश था जिसने ये कहा कि बंद करिए, बातचीत, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, टेबल पे हथियार बेचने नहीं गए, टेबल पे आइए, अपना फायदा नहीं। बिल्कुल,
भारत भी चाहता है तो हथियार बेच सकता है, भारत भी चाहता है तो अपना प्रॉफिट के हिसाब से कर सकता है, लेकिन भारत ने नहीं कहा। भारत मास्को में भी यही बोला और कीव में भी यही बोला कि आप युद्ध रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन 3 देशों का नाम लिया गया, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। जब जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान भी ये कहा था कि भारत में जो है दोनों देशों के बीच शांति समझौता जो है आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा पुतिन ने जो एक बात कही है कि जो इस्तांबुल में जो चीजें छूटी थी, इस्तांबुल में जब युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों के बीच, तो इस्तांबुल में पहले दौर की शांति वार्ता शुरू हुई, दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन उसमें जो चीजें तय हुई थी उनमें एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है, उसमें ये भी रूस ने कह दिया था कि आपको ये कुछ इलाके छोड़ने होंगे, और दूसरा ये कहा था कि जो है आप नाटो नहीं जाएंगे, अब नाटो, यूक्रेन ने उसको मना कर दिया। तो जो इस्तांबुल में जहां पर छूटी थी चीजें, वो वहां से शुरू किया जा सकता है, उसको आधार बनाकर चीजों को शुरू किया जा सकता है, ये बात पुतिन ने कही है। और जब पुतिन ने ये बात कही है तो फिर ये माना जा सकता है कि रूस अब थक रहा है, रूस अब युद्ध से बिल्कुल शांति अब दरअसल इसमें क्या है कि जो डोनबास का इलाका है वो 2 इलाके उसमें प्रमुख रूप से आते हैं, एक लुहांस्क का इलाका, एक डोनेस्क का इलाका। उन इलाकों में कहा जाता है कि वो पड़ते तो हैं यूक्रेन में है, लेकिन वो कब्जे में है रूस के। उसके पीछे वजह ये है कि वहाँ की 2/3 आबादी रूस बोलती है, रसिया भाषा बोलती है, और 1/3 आबादी यूक्रेनी भाषा बोलती है। और वहाँ दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक औद्योगिक इलाका है। दक्षिणी पूर्वी का जो इलाका है यूक्रेन का, बहुत बड़ा औद्योगिक, पहले जब रसिया यूएसएसआर हुआ करता था उस समय उसका हर्ट कहा जाता था यूएसएसआर का, क्योंकि वहाँ एक अनुमानतः 60 बिलियन टन के अनुमान के मुताबिक वहाँ कोयला है, और कोयले अपने आप में एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से अभी भी शांति वार्ता के बाद भी उन्होंने कहा है कि अगर चाहें तो भारत, चीन और ब्राज़ील शांति वार्ता निभा सकते हैं। चूँकि गौरव ने बताया कि आखिर भारत, चीन और ब्राज़ील को चुनने के पीछे उद्देश्य क्या था रसिया का, क्योंकि सबसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत की है, क्योंकि चीन की अमेरिका और पश्चिमी देशों से नहीं बनती है। ब्राज़ील की स्थिति कमोबेश यही है। भारत क्या है कि भारत की दोनों पश्चिमी देशों और रसिया दोनों के साथ अच्छे संबंध है, और इसी वजह से एक तरह से आपका रशियन पेपर्स या रसिया के बड़े पेपर्स ने भी लिखा कि मोदी शांति समझौता करने नहीं गए हैं, उनको भेजा गया है बिल्कुल रूस की तरफ से। तो इसे साफ तरीके से ये एक चीज़ बता रही है कि हाँ, रसिया भी अब इस युद्ध से थक चुका है और वो शांति वार्ता चाहता है, जिसमें भारत की एक भूमिका अहम हो सकती है। तो डोनबास का इलाके का मेन मकसद यही है रसिया को लेने का, कि चूँकि 2014 में क्रीमिया को कब्जे में ले चुका है। क्रीमिया के जस्ट बगल में ही पड़ता है डोनबास का इलाका। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। तो इसको चाहता है कि भाई वो औद्योगिक की तरह से कोयले के जो भंडार हैं उसके पास ये सुरक्षित रहे। तो और भी कोई अपडेट आती है रसिया और यूक्रेन से जुड़ी हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।